वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको बीटा क्लासेस में। चलिए आज का सेशन है हमारा, हम लोग का क्वेश्चन बचा हुआ था क्वेश्चन 12। ठीक है, क्वेश्चन 12 आज हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज 12 का क्वेश्चन हमारा है गिवन 3 मैट्रिक्स के अंदर में हमारा दिया हुआ है 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ये दिया हुआ इक्वल टू मैट्रिक्स के अंदर में दिया हुआ एक्स 6 फर्स्ट रो में, सेकेंड रो -1 2w। ठीक है, प्लस हम लोग का एक मैट्रिक्स और दिया हुआ है 2x2 ऑर्डर का 4x + y z + w 3। देखिए एक चीज हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप लोग कि यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू का टर्म है ना। तो हम लोगों को देखिए लास्ट में क्वेश्चन का फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। तो हम लोग का जो दिया हुआ है मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स से हम लोग को क्या करना है, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू का जो है वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो दिया हुआ मैट्रिक्स है इससे हम लोग कैसे हम लोग एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखिए, हम लोग गिवन में इसको लिखते हैं गिवन 3 एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू x6 - 1 2w प्लस 4x + y z + w 3। ये हमारा दिया हुआ है गिवन, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा दिया हुआ है 3 इस मैट्रिक्स के लिए बाहर में दिया हुआ, उसको हम लोग अंदर में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हो जाएगा 3x 3y 3z 3w, ये हमारा मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं आप लोग को ये मैट्रिक्स और ये क्या मैट्रिक्स है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है ये। तो हम लोग क्या करते हैं, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को हम लोग इसमें ऐड करते हैं। तो इसका कोरस्पोंडिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो x + 4, इसका क्या हो जाएगा 6 + x + y, और ये क्या हो जाएगा -1 z + w, और ये हो जाएगा लास्ट जो है इसका कोरस्पोंडिंग 2w + 3। ये हमारा हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। अब आगे हम लोग देखेंगे इसके आगे, तो ये हो जाएगा 3x 3y 3z 3w। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x + 4 6 + x + y, और यहाँ पे हो जाएगा -1 + z + w। यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। हम लोग का जो है ऊपर में एक स्टेप हम लोग ज़्यादा कर दिए, तो हम लोग पीछे का स्टेप तक ही हम लोग रुक सकते थे। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग देखिए इसका जो है सबसे पहले हम लोग देखिए इसको लिखेंगे। फर्स्ट वाला क्या है 3x इक्वल टू इसका कोरस्पोंडिंग क्या हो जाएगा x + 4, ये हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं x का वैल्यू है ना। इसको इधर लेके आएंगे 3x - x = 4, यहाँ से 2x बचेगा, 2x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू कितना बार में कटेगा 2 टाइम्स में, तो x का वैल्यू जो है हमारा है 2 आ गया है ना। अब जो है हम लोग नेक्स्ट जो है हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फर्स्ट वाला देखिए हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखिए फर्स्ट इक्वेशन हो गया, फर्स्ट हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए। सेकेंड का हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है, 3y = 6 + x + y है ना। चलिए इसको रहने देते हैं, इसको मान के चलिए इक्वेशन 1 लीजिए। इक्वेशन 2 इसको हम लोग मान लेते हैं 3z = -1 + z + w। इक्वेशन 3 और 2w + 3 इक्वल 3w इक्वल टू 2w + 3। इक्वेशन 4 मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 से तो हम लोग यहाँ से निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू निकल गया है, तो x का वैल्यू हम लोग कहाँ रखेंगे कि y का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू हम लोग रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 क्या है 3y इक्वल टू 6 + x + y, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तब हम लोग इधर आगे हम लोग बनाते हैं, ये साइड में बनाते हैं। तो हो जाएगा हमारा देखिए यहाँ से 3y इक्वल टू 6 + x + y। तो 3y इक्वल टू 6 + 2 + y। 2 कहाँ से लिए, 2 हम लोग x का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, इसको इधर लेके आइए 3y - y इक्वल टू 8, और ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 8, और ये कट जाएगा हमारा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, y का भी वैल्यू आ गया। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 4 से भी निकाल सकते हैं। 4 से हम लोग ले लेते हैं 3w इक्वल टू 2w + 3, इधर लेके आएंगे हम लोग, तो बचेगा 3w - 2w इक्वल
टू 3, तो होगा W इक्वल टू 3। W का वैल्यू निकल गया। अब W का वैल्यू हम लोग क्या इक्वेशन 3 से निकाल लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगा 3Z इक्वल टू -1 प्लस Z का वैल्यू हमारा आ गया, लाना है, ठीक है, प्लस W का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको इधर लेके आइए Z को, तो 3Z माइनस Z इक्वल टू -1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2Z इक्वल टू 2, कट गया, यानी Z इक्वल टू 1। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 1 एंड w इक्वल टू 3। इस तरह हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। आई होप जो हम आपको बताएं ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिपीट करते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो गिवन है उसको लिखते हैं, उसके बाद ये 3 जो है, इस 3 को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट से, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस एलिमेंट को जो है, ये 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स को हम लोग कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। ये यहाँ पे ऐड किए x + 4 6 प्लस x प्लस वाई, इसी तरह -1 z प्लस w 2w प्लस 3 ऐड हो गया। उसके बाद हम लोग देखिए ये सेम वही प्रोसेस है, इसको एक हम लोग ज़्यादा स्टेप करके चले हैं। अब क्या करेंगे, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट से उसको इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, है ना। तो कंपेयरिंग कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स, तो 3x को हम लोग देख सकते हैं x + 4, इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1 है, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते 3x, ये जो x है इधर लेके आएंगे इक्वल टू 4 बचा, और x इक्वल टू 2 आ गया, है ना। 2 को हम लोग 2 टाइम्स में काटेंगे तो 2 टाइम्स में कट जाएगा फ्रॉम इक्वेशन। उसके बाद हम लोग देखिए इक्वेशन मान लिए यहाँ पे 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस वाई, इक्वेशन 2 मान लिए। उसके बाद 3 इक्वेशन 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w, ये इक्वेशन 3 मान लिए। और उसके बाद इक्वेशन 4 हम लोग मानेंगे 3z 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, है ना। तो हम लोग इक्वेशन सेकेंड से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस वाई, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी x का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो 3y इक्वल टू 6 प्लस 2, x का जगह में 2 रख दिए प्लस y, अब y का जो है इधर एक y लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y, और यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, तो 2y का वैल्यू 4 हो गया फ्रॉम इक्वेशन 4। इसी तरह हम लोग इक्वेशन 4 से किए हैं, इक्वेशन 4 से हम लोग देखिए w का मान निकालें, और फिर लास्टली हम लोग क्या करें, z का वैल्यू हमारा 1 आ गया, और ये इस क्वेश्चन का जो है कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। आई होप आपको अच्छे से इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आइए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, इफ f(x) इक्वल टू मैट्रिक्स के अंदर में दिया हुआ है 3/3 ऑर्डर का है हमारा मैट्रिक्स, cos x माइनस sin x 0 फर्स्ट रो में, सेकंड रो में sin x cos x 0 0 0 1, है ना। हम लोग हम लोग को इसमें क्या दिख रहा है कि हमारा जो है f(x) का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और सो दैट यानी दिखाना हम लोग को प्रूव क्या करना है, f(x) इंटू fy इक्वल टू f(x + y), ये हम लोग को प्रूव करना है। तो हम लोग करेंगे प्रूव कैसे, आइए हम लोग देखते हैं कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले तो हमारा गिवन दिया हुआ है ऑलरेडी कि f(x) इक्वल टू ये होता है, ठीक है। मान के चलिए कि f(x) इक्वल टू ये होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं पहले सो दैट को हम लोग लिखिए, मान के चलिए कि f(x) इंटू fy इक्वल टू f(x + y), ये हम लोग को शो करना है, ठीक है। और ऑलरेडी हम लोग का गिवन है f(x) इक्वल टू ये, तो हम लोग क्या करते हैं LHS से लेते हैं, LHS इक्वल टू f(x) इंटू fy, ये ले लेते हैं। अब हम लोग को जो है मैट्रिक्स दोनों का लिख सकते हैं, हम लोग इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1, और इंटू y के टर्म में मिले। ये तो ये देखिए एक चीज नोटिस आप कीजिए कि ये जो पूरा टर्म है हमारा मैट्रिक्स का नंबर x के टर्म में है, और फंक्शन भी देखिए क्या है f(x), x क्या है फंक्शन, तो इसमें देखिए सबका इसका जो है क्या है किस टर्म में, x के टर्म में। तो यहाँ पे देखिए fy फंक्शन है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं y के टर्म में, cos y माइनस sin y, और यहाँ पे cos y 0 0, और यहाँ पे भी हम लोग का 0 हो जाएगा ना, 0 0, यहाँ पे लास्ट पे 1। इस तरह से हम लोग जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं y के टर्म में। अब देखिए ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या जानते हैं कि सेम ऑर्डर का होना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, सेम ऑर्डर का मतलब होना चाहिए, तभी हम लोग को जो है मल्टीप्लिकेशन संभव हो सकता है। 2 मैट्रिक्स यदि सेम ऑर्डर का रहे, है ना, तभी वो क्या हो सकता है, इसका जो है कॉलम इसका रो के
इसका रो, इसका कॉलम और इसका रो दोनों क्या है, एक सेम ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मान के चलिए इस वाले को, ये वाले को इसके साथ, ठीक है, इसको हम लोग इसके साथ करते हैं। चलिए करिए। तो ये हो जाएगा हमारा कोस एक्स इंटू कोस वाई, यहाँ से हो गया। अब प्लस करते जाना है ना, प्लस यहाँ से हो जाएगा ये, तो यहाँ पे माइनस पड़ जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, अब जो है लास्ट वाला टर्म प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है इसके साथ होगा, ये वाला के टर्म के साथ, ये इसके साथ पूरा हो गया, अब इसके साथ होगा तो हो जाएगा कोस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स इंटू साइन वाई। उसके बाद हो जाएगा हमारा प्लस माइनस साइन एक्स इंटू कोस वाई, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए एकदम। उसके बाद ये जो है लास्ट वाला टर्म फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, और लास्टली देखिए ये जो है इसके साथ होगा तो फर्स्ट वाला भी 0 होगा। फर्स्ट कोस एक्स को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर साइन एक्स को 0 से 0 करेंगे 0 हो जाएगा, और फिर 1 को जो है लास्ट वाला 0 को 1 से करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ जो है काफ़ी समझने वाली बात है। अब देखिए इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड वाला को भी करते हैं। इस तरह से ही हम लोग सेकेंड, जैसे हम लोग फर्स्ट वाला इस रो को पूरा तीनों कॉलम के साथ एक एक बार किए, वैसे ही सेकेंड वाला रो को हम लोग तीनों कॉलम के साथ हम लोग एक एक बार करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए साइन एक्स इसको इसके साथ करेंगे, साइन एक्स इंटू कोस वाई। ठीक है, ये हो गया साइन एक्स इंटू कोस वाई। अब कोस प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0। अब सेकेंड में करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा माइनस पहले हम लोग साइन एक्स वाला टर्म, साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, प्लस कोस एक्स इंटू कोस वाई। अब फिर इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाला टर्म प्लस 0। फिर हम लोग देखिए इसको क्या करेंगे, इसके साथ एक बार हो गया, इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया, अब थर्ड टाइम्स भी इसके साथ, तो ये वाला टर्म इसके साथ होगा तो 0, फिर ये वाला टर्म इसके साथ होगा तो प्लस 0, और ये लास्ट वाला टर्म इसके साथ होगा तो 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए। ये जो है हमारा, ये इसको हम लोग इसके साथ इसी सेम प्रोसेस करेंगे, तो ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कोस वाई को तो 0 हो जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। फिर इसके साथ करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर इसके साथ करेंगे ऊपर में तो हमारा क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है फाइनली हम लोग इसको करने के बाद हम लोग जो है एक अगला लिख सकते हैं, हम लोग क्या आ जाएगा। फर्स्ट में देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। 0 को ख़त्म, इसका वैल्यू ख़त्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई माइनस, यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन लेके चलते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन प्लस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी माइनस था, हमको माइनस बाहर कर दिए तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू कोस वाई ब्रैकेट, है ना। और वो 0 है तो उसका हम लोग जो है यहाँ पे 0 एक बार लेके चलते हैं, ये मैट्रिक्स के अंदर हो गया, है ना। ये जो है हम लोग उसमें कोलाइड्स हो रहा है ना, इसको थोड़ा नीचे करके लिखते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने पे होगा कोस एक्स इन ऊपर वाला टर्म इसको लिखना है, कोस एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कोस वाई ब्रैकेट में प्लस और 0। ठीक है, सेकेंड वाला रो में हम लोग लिखेंगे इसको साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई, फिर इसमें लिखेंगे माइनस कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा, इसमें माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है तो हम लोग इसको पहले कोस वाला किधर कर देते हैं, कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये हो गया, और वहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये थर्ड वाला टर्म 0 और यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो देखिए आपको मैट्रिक्स जो है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग देखिए कि जो है हम लोग का ये एकदम पूरा फॉर्मूला पे आ गया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इस फॉर्मूला के बारे, इसके बारे में पढ़ा होगा, इसके बारे में, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, हम लोग बताएंगे कौन सा फॉर्मूला होता है इसका। तो इसके बाद हम लोग जो है लिखेंगे यहाँ से हम लोग आते हैं इस साइड में, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कोस ब्रेक हमारा मैट्रिक्स अंदर कोस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं माइनस ये भी कौन सा फॉर्मूला है, साइन का फॉर्मूला में है ना, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये हो गया। और लास्ट में अंत में क्या है, 0। अब जो है सेकेंड वाला टर्म देखिए, सेकेंड वाला में क्या है, साइन एक्स कोस वाई प्लस, फिर वही फॉर्मूला, ये वाला जो है हमारा वही फॉर्मूला साइन वाला, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। फिर इसी तरह हम लोग का देखिए ये आगे वाला देखिए, ये जो है हमारा कोस, ये कौन सा फॉर्मूला है हमारा, कोस एक्स प्लस वाई का, कोस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा। इस तरह से जो है हमारा देखिए हमारा जो ये हमारा ये है क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के एकदम सेम टू सेम इसी फेस में आ रहा है। देखिए कोस एक्स, तो कोस की जगह में एक्स प्लस वाई है, एक्स की जगह पे माइनस साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई, और लास्ट में हम लोग देखिए क्या है 0 0, और यहाँ पे 1 है, वहाँ पे उस पोजीशन पे भी 1 है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फंक्शन एक्स प्लस वाई। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, है ना। तो इस तरह से जो है हमारा जो है क्वेश्चन काफ़ी आसानी से बन जाता है ना। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसको जो है हम एक एक करके आपको अच्छे से बताए हैं। और यदि नहीं समझ में आया तो फिर एक बार बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि गिवन दिया हुआ, सो दैट कि हम लोग को दिखाना है क्या, ये दिखाना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ये शो करवाना है, ठीक है, यानी प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे होगा कि ये हम लोग ये लेके चलेंगे, तो इसको लास्ट में हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग ये लेके चलते हैं LHS, ठीक है। तो बोलिए ये एक्स के टर्म में लिखे, वाई के टर्म में मल्टीप्लाई आपको आता है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ एक बार मल्टीप्लाई करेंगे उसका रिस्पेक्टेड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, और उसको प्लस से हम लोग उसको सेपरेट करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ यहाँ पे किए इतना आया, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, इस तरह से सेकेंड कॉलम को फर्स्ट, सेकेंड रो को फर्स्ट, सेकेंड थर्ड, इस तरह से। फिर इस तरह से हम लोग को थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तीनों से करने के बाद हम लोग इसको सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद देखिए ये जो एकदम पूरा कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये एक हमारा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है आपको बताता हूँ। एक फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला होता है हम लोग को कोस एक्स प्लस वाई इक्वल टू होता है कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। इस वाला फॉर्मूला जो मैं ये हम लोग को इसको पूरा मैट्रिक्स को शेयर कर दिए, और फाइनली इस जो है क्वेश्चन के फेज में आ गया, एक्स प्लस वाई अंदर में आ गया, और हम लोग इसको लिख लिए फंक्शन के अंदर में एफ एक्स प्लस वाई। तो ये क्या होगा, राइट साइड प्रूफ हो गया, राइट साइड प्रूफ करना था एफ एक्स प्लस वाई, और ये फाइनली हमारा प्रूफ हो गया। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे से आ गया समझ में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे देखेंगे।